गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज जो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्ट्रेट लाइन को मतलब जानने से पहले जो है आप लोग का एक सवाल है, तो उसको जो है डिस्कस कर लेते हैं। कल जो है फिर मतलब ये सवाल जो है पूरा खड़ा हो रहा था कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी पूरा क्या मतलब क्या इशू बना के रखा हुआ है तुम लोग। देखो, सबसे पहले नंबर तो यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है पीडीएफ। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, बाकी आपको लैंग्वेज अगर समझ में नहीं आ रहा, इतना तो कम से कम समझ सकते हो यार, इंडिया के अंदर रहते हो तो इतना तो कम से कम हिंदी बोलने आती होगी आप लोग को। ठीक है, तो आप जो है आसानी से समझ सकते हो। बाकी लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है, लिखने का जो भी है आपका, तो वो आप इंग्लिश मीडियम के अंदर जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, तो आप वहाँ से पढ़ के आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, ओके। और ये जो है आप लोग को दिख रहा होगा पूरा ग्रीन, इसलिए मतलब ये कलर जो है मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि ये जो है आपका थोड़ा सा आइज़ के लिए जो है मतलब आँख के लिए ये थोड़ा सा आप लोग को मतलब प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, ये मतलब उतना ज़्यादा नुकसान आपको नहीं करेगा। ठीक है, कंपैरिजन टू वाइट रेज। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग जानते हैं क्या चीज़, स्ट्रेट लाइन के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जो होता है सबसे पहले वो जानने का कोशिश कीजिएगा। ओके, तो स्ट्रेट लाइन जो होता है, चलिए सबसे पहले सिंपल में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए सिंपल सा है। चलिए यहाँ पे इसका आप नाम बताइए, इसका नाम आप जो है बताइए। कार्बन आपका यहाँ पे रहता है ये कॉर्नर पे, दूसरा आपका इस कॉर्नर पे, तीसरा आपका दो रहता है आपका कहाँ पे, इंड पॉइंट पे। अगर आपका हाइड्रोजन दिया हुआ नहीं रहे तो, ठीक है, जैसे कि अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूँ तो यहाँ पे आपको समझ लीजिए कार्बन है, यहाँ पे आपका कार्बन है। अगर मैं इस तरह से ऐसे कर दूं और यहाँ पे आपको मैं क्या करूं, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन दे दूं और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ये मैंने आपको यहाँ पे अगर नोटिफाई कर दिया तब तो फिर आपका कार्बन नहीं रहेगा, तब तो यहाँ पे आपका दो कार्बन रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस तरह से छोड़ देता हूँ, अगर मैं इस तरह से छोड़ देता हूँ तो ये कितना, चार कार्बन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इस तरह से रहा तो ये कितना, सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पे कार्बन रहने वाला है, एक यहाँ पे कार्बन रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो है बात आप समझने का कोशिश कीजिए। चलिए, तो जैसे कि इसमें कितना है, इसमें आपका चार कार्बन है, चूँकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, चार को क्या लिखते हैं हम लोग, चार को लिखते हैं ब्यूट। और उसके बाद फिर आपका लास्ट में एल्केन ग्रुप का है तो ANE जोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक है, उसी तरह से आप क्या कीजिए, यहाँ पे इसमें आपका कितना कार्बन, दो कार्बन है। ठीक है, दो कार्बन यहाँ पे आपका, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, बाकी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे साइड चेन नहीं है, तो इसका नाम आप आसानी से क्या लिख सकते हो, इसका नाम दो है तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इथेन। ठीक है, ओके, उम्मीद है कि बात आपको जो है समझ में आ रहा होगा किस तरह से ये स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, धीरे धीरे जो हम लोग इजी टू हाई चलेंगे, मतलब आपको पूरा पहले आसान मतलब बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है लेवल हाई करेंगे। ठीक है, पहले जो इतना आप लोग समझ में आ गया है ये बताइए। चलिए, तो अब हम लोग जो है इससे थोड़ा सा हाई चलते हैं। ठीक है, जैसे कि चलिए, ओके, और ये इस तरह से, और एक आपका यहाँ पे मैंने एक जो है यहाँ पे साइड चेन लटकाया हुआ है। ठीक है, अब इसका नाम बताइए। तो इसका नाम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने आपको हाइड्रोजन नहीं दिया, तो हाइड्रोजन नहीं दिया तो इसका क्या मतलब है, एक कार्बन यहाँ पे, दो, तीन, चार, पाँच, छः और एक आपका यहाँ पे सात। ठीक है, इस तरह से बन गया। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, जैसे कि नियम मैंने बताए थे आपको कि किसी भी आपको कोई भी एलिमेंट का नाम लिखना हो तो आप सिंपल सा पहले क्या कीजिए, साइड चेन ढूंढिए कि कहाँ पे है। साइड चेन आपको जहाँ पे नज़दीक में मिल रहा है तो वही क्या हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा आपका, जिधर से आपको नज़दीक में मिल रहा है गिनती आपको हमेशा उधर से ही करना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं गिनती करके दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर यहाँ से स्टार्ट कर दे, ठीक है, 1 2, इधर अगर मैं इधर जैसे कि इधर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 तक ही सीमित रह जाएगा, उसके बाद कहीं जाने का रास्ता नहीं है। तो उससे अच्छा है कि उससे ज़्यादा तो इधर है, तो एक्चुअली मैं उधर ही चला जाता हूँ। ठीक है, तो 2 के बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे आपका 4, फिर आपका यहाँ पे 5 और ये यहाँ पे 6। टोटल कार्बन कितना हो गया 6। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक बात बताइए कि साइड चेन जो है वो कितना नंबर पे है। ठीक है, आप जब गिनती इसको इस तरह से ले रहे हैं, ये पूरा का पूरा गिनती हो गया इस तरह से। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखिए आप गिनती क्या हो गया, यहाँ से आपने कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से, तो ये पूरा का पूरा आपने इस तरह से कवर कर लिया। ठीक है, ठीक है, तो अब बच कौन गया, बच गया आपका ये वाला, इससे जो जुड़ा हुआ ये आपका बच गया। ठीक है, ये आपका बच गया है। ठीक है, तो ये जो ये साइड में लटका हुआ है, अगर आपने इस तरह से गिनती किया तो ये क्या हो जाएगा, साइड में लटका हुआ, यानी ये क्या हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा। सिंपल सा बात है। अगर आप गिनती क्या करते हो, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि साइड चेन किस तरह से। ठीक है, ये साइड चेन हो गया। अगर आप क्या करते हो, गिनती जो है, चलो ध्यान से देखो, अगर आप गिनती क्या करते हो, यहाँ से स्टार्ट करते हो। ठीक है, या तो आप यहाँ से गिनती स्टार्ट करो या फिर यहाँ से स्टार्ट करो। तो चलिए मैं आपको इसके पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, उसके बाद यहाँ 5 और ये 6। तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों तरफ से तो बराबर आ रहा है। अगर आप वहाँ से करते हैं तो फिर साइड चेन कौन हो गया, साइड चेन आपका कौन हो गया, गिनती अगर आप उधर से स्टार्ट करते हो तो आपका यहाँ पे ये ध्यान से देखिए, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ से, तो यहाँ से आपने क्या ले लिया, ये इस तरह से यहाँ तक पूरा कवर कर लिया। अब आपका साइड चेन कौन हो जाएगा, अब आपका साइड चेन हो जाएगा यहाँ पे, अब आपका साइड चेन ये वाला हो जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, ये देखिए इस कंडीशन में कौन, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि साइड चेन को हम लोग किस तरह से देखते हैं। तो साइड चेन कुछ भी हो आपका, हम हमेशा गिनती सबसे पहले क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला को ढूंढेंगे। तो हमको तो दोनों तरफ से बराबर ही आ रहा है। ठीक है, तो जब दोनों तरफ से बराबर आ रहा है तो आप गिनती कहीं से भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ आपको ध्यान देना क्या है कि आपका जब इधर से करते हैं तो आपका कितना नंबर पे आ रहा है गिनती, जैसे यहाँ पे 1, ठीक है, और ये 2, 2 नंबर पे आ रहा है आपका साइड चेन। और जब आप यहाँ से गिनती कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आप जब गिनती यहाँ से कर रहे थे, ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा था 1 और उसके बाद ये 2। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका ये साइड चेन जो आ रहा था ये कितना नंबर पे, 2 नंबर पे। तो कहीं से भी आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर बराबर आ रहा है तो। ठीक है, अन्यथा आप क्या करेंगे, जिधर से कम कार्बन पे आएगा गिनती उधर से करेंगे, जिधर से साइड चेन कम नंबर पे आएगा गिनती उधर से होगा। ये नियम मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले ये देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपने देखा 2 नंबर पे आ रहा है तो आप इसको लिखिए क्या, 2। और चूंकि ये एक कार्बन है, इसमें जो लटका हुआ है ये एक कार्बन है, तो एक कार्बन को क्या लिखते हैं हम लोग, मिथाइल। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखते हैं, मिथाइल हो गया। उसके बाद और तो साइड चेन नहीं है, तो नहीं है, तो उसके बाद आप टोटल कार्बन, टोटल कार्बन कितना है आपका 6।
टोटल कार्बन कहने का मतलब है यहाँ साइड चेन को छोड़कर, क्योंकि साइड चेन को अगर आप गिनती करेंगे तो टोटल 7 हो जाएगा आपका। तो साइड चेन को छोड़ना है क्योंकि साइड चेन को यहाँ पे लिखा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका हेक्सेन, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका। इसी तरह से जो है अब मैं आपको दूसरा दे रहा हूँ, ठीक है। इसका जो है आप खुद निकालिए, ठीक है। इतना मैं उसमें नहीं बताऊँगा आपको, उसमें जो है थोड़ा सा स्पीडली, ठीक है। चलिए, अब इसका नाम जो है आप लिखिए, ठीक है। चलिए, इसमें थोड़ा सा और आपको टिपिकल कर देता हूँ थोड़ा सा इसको। चलिए रहने देते हैं, बाद में थोड़ा सा जैसे जैसे धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, इसका जो है आप नाम लिखिए, ठीक है। तो इसका नाम आप क्या हो जाएगा, सिंपल सा देखिए आप, लंबी चेन किधर जा रहा है, आप इधर से ले लीजिए, यहाँ से आप लंबी चेन ले लीजिए। क्या कीजिएगा आप, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब आप एक चीज़ और देख लीजिए, साइड चेन किधर से नज़दीक आ रहा है। अगर आप गिनती इधर से लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1, 2 और ये 3 नंबर पे आ रहा है। इधर से लेंगे तो 1, 2, ये आपका दूसरा नंबर पे आ रहा है। तो गिनती आपको किधर से करना है, गिनती आपको इधर से लेफ्ट तरफ से करना है, ठीक है। क्यों करना है, क्योंकि साइड चेन उधर से नज़दीक आ रहा है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अब देख लीजिए आप इधर से करेंगे तो एक आपका इधर से गिनती किधर से करना है, ये आप सबसे पहले डिसाइड कीजिए। तो गिनती आपका डिसाइड हो चुका है कि लेफ़्ट तरफ से गिनती करना है। तो लेफ़्ट तरफ से गिनती जब आप करेंगे तो एक कहाँ पे आ गया, आपका दूसरा नंबर पे साइड चेन है, और उसके बाद फिर आपका 3, 4 और ये आप और दूसरा साइड चेन आपका चौथा नंबर पे है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आपको लिखना होगा 2, 4, ठीक है। चूँकि ये दोनों मिथाइल है, दोनों एक चीज़ है, तो आप क्या लिखिए, डाई मिथाइल, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, साइड चेन को छोड़ना है और टोटल कार्बन देखना है। टोटल कार्बन कितना हो गया आपका, 6। यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल कार्बन कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल कार्बन 6। तो इसको लिख दीजिए आप हेक्सेन, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मिथाइल लटका हुआ था इसीलिए मिथाइल लिया, ठीक है। अब हम लोग मिथाइल के स्थान पे कुछ और लटकाते हैं, ठीक है। इथाइल लटकाते हैं या प्रोपाइल लटकाते हैं या क्लोरो ब्रोमो कुछ भी लटका सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका, यहाँ पे अगर कुछ नहीं रहे, एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर कुछ नहीं रहे तो क्या देना है आपको, कार्बन देना है। अगर यहाँ पे आपको दे दे Cl, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको Cl दे दे, Br दे दे, तो आपको क्लोरो लिखना है। चलिए, वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, फटाफट से बनाइए आप स्पीड में थोड़ा सा, ओके। चलिए, इतना ही दिया मैंने, और एक आपको यहाँ से इस तरह से दिया, यहाँ पे आपको लिख दिया क्या, Br, ठीक है। और एक आपको यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया आपको Cl, ठीक है। चलिए, इसको बनाइए। चलिए, सबसे पहले आप लंबी चेन चुनिए। तो लंबी चेन चुनने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सबसे ज़्यादा लंबा होगा, ठीक है। यानी इस तरह से अगर आप जाएंगे तो सबसे ज़्यादा लंबा होगा, ठीक है। तो कार्बन की संख्या काउंटिंग कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 में आपका सबसे पहला जो है कितना, यहाँ पे आपका कितना, इधर से आप देख रहे हैं कितना, 2 नंबर पे आ रहा है अगर आप राइट साइड से गिनती करते हैं तो। और इधर से अगर आप देखें लेफ्ट साइड से तो ये कितना नंबर पे आ रहा है, 1, 2, 3, ये 3 नंबर पे आ रहा है। तो गिनती आपको राइट साइड से करना है। इसमें आप किधर से गिनती करेंगे, राइट साइड से, क्योंकि राइट साइड से आपको क्लोरीन नज़दीक आ रहा है 2 नंबर पे, तो आप उधर से गिनती कीजिए। यहाँ पे चलिए, अब गिनती हो जाएगा आपका 2 क्लोरो, एक्चुअली इसमें 2 क्लोरो है। एक मिनट रुक जाइए। चलिए, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए
2 क्लोरो है, यानी कितना नंबर पे, 2 नंबर पे 1, चलिए यहाँ पे क्या है आपका 1 2, ठीक है, हाँ एक्चुअली उल्टा हो गया, हाँ 1, उसके बाद फिर यहाँ पे आपका 2, उसके बाद यहाँ पे आपका 3, ठीक है, उसके बाद 4, क्या हो रहा है, हाँ चलिए यहाँ पे फिर 5, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है आपको क्या क्या चीज़ कैसे कैसे आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, उसके बाद कितना ब्रोमो, कितना नंबर पे है आपका, 3 नंबर पे, 3 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्या है, 5 कार्बन है और कुछ नहीं है, सिंपल आप लिखिए पेंट, उसके बाद लास्ट में आपका ANE। ये लेकिन गलत है, ठीक है, ये जो है, ये जो मैंने लिखा है ये गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे पहले ब्रोमो लिखना है, ठीक है, क्लोरो आपका नहीं लिखना है पहले। क्यों, क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले B पहले आएगा, C बाद में आएगा, ठीक है। उसी तरह से मिथाइल इथाइल में मतलब सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेटिक सजाना है। ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला जो है इसको अल्फ़ाबेटिक नहीं सजाना है, बाकी सबको अल्फ़ाबेटिक आपको सजाना है, ठीक है। जैसे कि चलिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और कर देता हूँ, यहाँ पे इसको आप क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो, और उसके बाद लिखेंगे 2 क्लोरो, उसके बाद लिखेंगे पेंटेन। ये सही है, ठीक है, ये आप इस तरह से नहीं लिखेगा, अल्फ़ाबेट पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो ये साइड चेन अब आप समझ गए। अब आपको एक चीज़ और समझाना है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड पहले आप समझिए, ट्रिपल बॉन्ड वाला जो है हम लोग बाद में देखने वाले हैं। ट्रिपल बॉन्ड का जहाँ ज़रूरत होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप डबल बॉन्ड समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, जैसे कि आपको क्या करे, इस तरह से कर दे, ओके, आपको इस तरह से कर दे, ठीक है। आपको देखने में ये क्या लग रहा होगा, ये आपका लग रहा होगा कि ये जो है इथेन का संरचना है। अगर यहाँ पे कार्बन हम दे देते तो, यहाँ पे हम कार्बन दे देते तो आपको लग रहा होगा कि ये किसका है, इथेन का नहीं, इथीन का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने ये डिफाइन नहीं किया है कि यहाँ पे H है या C है। तो जब डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, C यहाँ पे है, ठीक है। ओके, तो हम लोग जो है उसको देख लेते हैं। चलिए, अगर मैं यहाँ पे H दे दूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर H दे दे, ठीक है, यहाँ पे क्या दे दे, H दे दे, तो ये सिंपल सा संरचना बन गया। ये तो आपको पता ही है, ये किसका हो गया, ये आपका हो गया इथीन का, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बस एक ही चीज़ ध्यान देना है। जैसे कि मैं आपको, चलिए यहाँ पे आप दे रहा हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, अगर डबल बॉन्ड कहीं पे भी उपस्थित रहे तो ऐसी कंडीशन में आपको साइड चेन को पहले छोड़ना है। साइड चेन तो साइड चेन बाद में, पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको क्या ध्यान देना है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आपको जिधर से नज़दीक पड़ रहा है, नियरेस्ट पॉइंट देखना है, कार्बन का नियरेस्ट पॉइंट, यानी नज़दीक बिंदु, जिधर से आपको नज़दीक पड़ेगा, गिनती हम उधर से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पे गिनती करूँ, अगर 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 हो गया टोटल। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 4, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, कितना नंबर पे स्टार्ट हो रहा है, 4 से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। और अगर हम गिनती इधर से करें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इधर से हम देखें तो कितना, 2 नंबर पे स्टार्ट हो रहा है। इधर से हम देखें, अगर इधर से देखा जाए तो इधर से कितना, 2 नंबर पे स्टार्ट हो रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसलिए गिनती किधर से, इधर से होगी। ये वाला गिनती सही है, राइट साइड से हम गिनती करने वाले हैं, ठीक है। तो राइट साइड से
इसी तरह का था, यहाँ पे आपका था। चलिए डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हम लोग किधर से गिनती करने वाले हैं, राइट साइड से। तो आप कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, गिनती हो गया आपका। अब आपको क्या लिखना है इसमें, ये देखिए, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देने वाला बात है। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, सबसे पहले ये कितना नंबर पे आ रहा है, 2। डबल बॉन्ड कितना नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे 2 लिखिए। उसके बाद जितना कार्बन है उतना लिखिए, 6 टोटल नंबर ऑफ कार्बन, 6 लंबी चैन 6। तो यहाँ पे क्या लिखना है, हेक्स। चूंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो ये कौन सा ग्रुप का है, ENE, यानी हेक्सीन, 2 हेक्सीन। इसको आप या तो इस तरह से लिखो, या फिर आपको क्या लिखना है, या तो आपको क्या लिखना है, ओके। या आप बहुत में देखते होंगे क्या करता है, जैसे 2 इन जो है ना, जैसे 2 इन, ये क्या कर देता है, बाद में लिख देता है, ठीक है। तो आप उसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप पहले लिखो या इसको बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब हम लोग किस में चलते हैं, अब मैं आपको PDFs की ओर लेके चलता हूँ, ठीक है, जिसमें कि आपको NCERT के अकॉर्डिंग कुछ सवाल हैं, तो वो आपको सॉल्व करवाना है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप सवाल सॉल्व नहीं करोगे तब तक जो है आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप जो है सवाल को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आपका NCERT से ही सवाल जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, अदरवाइज वो बाहर से जो है लगभग नहीं ही पूछते हैं। वो आपका ज़्यादा सीधा एकदम ट्रू कॉपी जो है NCERT से ही पूछा जाता है, ठीक है। कुछ ही सवाल जो है जो कि आपका, बहुत कम सवाल जो कि इधर उधर से रहते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग उसको देखते हैं। फर्स्ट सवाल, पहला सवाल आपका क्या है, इसका आपको आंसर मिल जाएगा। और अब मैंने आपको चूँकि समझने का तरीका भी बता दिया है कि किस तरह से समझा जा सकता है, तो अब आप आसानी से समझ सकते हो कि ये जो है किस तरह से आया। जैसे आप 1 नंबर का देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर का, 1 नंबर का अगर हम देखें तो ये क्या है, यहाँ पे CH3 दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब है 1 कार्बन होगा। यहाँ पे कार्बन नहीं है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे आपका एक Br है, यहाँ पे H है, यानी यहाँ पे 1 कार्बन होगा, यानी यहाँ पे 1 कार्बन होगा, ठीक है। ओके, चलिए तो इसकी संरचना जो है सबसे पहले हम बनाते हैं। इसकी संरचना देखिए, इसकी संरचना आप बनाइए, CH3 है, यानी यहाँ पे, चलिए यहाँ पे 1 कार्बन। उसके बाद फिर आपका क्या कीजिए, इस तरह से कीजिए, ठीक है, या इसी तरह से ले लीजिए, चलिए इस ऐसे कीजिए। फिर उसके बाद इसको सीधा लीजिए, ठीक है। फिर इसको जो है यहाँ पे कीजिए, ओके। और यहाँ पे करने के बाद आपको क्या करना है, एक यहाँ पे आपको देना है Br, एक आपको देना है H। तो H तो आप दीजिए नहीं दीजिए बात बराबर है, लेकिन आपको एक यहाँ पे क्या लटकाना है, CH3 देना है, ओके। और यहाँ पे क्या है, आपका H है, तो दीजिए या नहीं दीजिए H का तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप डबल बॉन्ड दे दीजिए, और एक आपका यहाँ पे H, चलिए इधर मैं आपको कार्बन वाला को ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका इस तरह का है, ठीक है, इसी तरह का है ना। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, कार्बन की गिनती कर लीजिए। चलिए यहाँ पे कार्बन की गिनती कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आप लंबी चैन खोजिए, लंबी चैन आपको किधर ले जाएगा। तो लंबी चैन आप एक देख रहे हैं, यहाँ पे कार्बन है, एक कार्बन आप कहाँ देख रहे हैं, यहाँ है, एक हो गया। दूसरा आपका कहाँ पे है, मैं देखिए धीरे से आपको, चलिए जस्ट ए मिनट, मैं आपको इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आपका एक कार्बन यहाँ हो गया फर्स्ट, दूसरा कार्बन आपका इस पॉइंट पे सेकंड, तीसरा कार्बन आपका कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। और आपका चौथा कार्बन कहाँ पे, इस पॉइंट पे
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन होगा तभी तो ये जो है एक ये और ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तभी तो। उसके बाद फिर आपका एक कार्बन यहाँ पे, ये तो दिखाया हुआ है आपको, ठीक है। तो टोटल कार्बन आप सबसे पहले देख लीजिए कि कितना है। साइड चेन आप बाद में देख लीजिएगा कौन कौन साइड चेन बचता है। पहले आप जो है क्या कीजिए, लंबी श्रृंखला ढूंढ लीजिए। तो मैं यहाँ से गिनती करना कहाँ से स्टार्ट करूँगा, मैं आपको गिनती करना यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। चलिए 1 2, ठीक है, 3 4 और ये आपका लास्ट वाला 5, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये आपका पहला कार्बन, ये आपका दूसरा कार्बन, इसके साथ कुछ है, कुछ लटका हुआ है, कुछ नहीं। तो मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड के लिए सिंपल कि जिधर से आपका नज़दीक आए डबल बॉन्ड, गिनती उधर से ही स्टार्ट कर देना है। तो मेरा दूसरा नंबर से इधर से गिनती आ रहा है और इधर से देखें अगर तो ये आपका फर्स्ट, सेकेंड और ये आपका तीसरा नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो गिनती आपको किधर से करना है, इधर से, यहाँ से, ठीक है। तो दूसरा नंबर पे आ रहा है ना। चलिए इसको अब मैं साफ़ कर देता हूँ, इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो गिनती क्यों करना है दूसरा नंबर से ये मैंने आपको बताया। अब गिनती आप सीधा सा कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पे करना है क्या, 1 2 3 4 और ये 5। अब आप देख लीजिए कि कौन कौन सा कितना कितना नंबर पे आ रहा है। तो कितना नंबर पे ब्रोमो आपका आ रहा है, कितना पे, 4 पे, ब्रोमो 4 पे, आप लिख दीजिए यहाँ पे 4 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो है क्या आ रहा है, एल्कीन, एल्कीन नहीं, एक्चुअली डबल बॉन्ड, जो कि ENE उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे कितना टोटल कार्बन, कितना, 5। तो पहले उसको ये यहाँ पे आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड कितना नंबर पे आ रहा है, 2 पे, तो आप लिखिए यहाँ 2 डैश दीजिए, ठीक है। उसके बाद कार्बन टोटल 5, तो यहाँ पे लिखिए पेंट और उसके बाद लास्ट में क्या दीजिए, ENE। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो दूसरा तरीका से, इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 ब्रोमो यानी 4 ब्रोमो, ठीक है। और उसके बाद 4 ब्रोमो, उसके बाद आपको क्या लिखना है, कार्बन की संख्या कितनी, 5, यानी लिखो पेंट। उसके बाद ये आपको लिखना है 2 इन, ठीक है। दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दोनों ही सही है। ओके, बुक में आपका ऐसे ही दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो आप बुक को फॉलो करना चाहते हो तो बुक के अनुसार, या फिर अगर मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहते हो तो उसके अनुसार भी फॉलो कर सकते हो। दोनों ही सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं इसका आंसर। ओके, ये देखिए, चलिए देखिए इसी तरह से है ना आपका। देखिए यहाँ पे एक नंबर का आंसर कहाँ पे, यहाँ पे है ना, 4 ब्रोमो, ठीक है, पेंट और उसके बाद 2 इन, ठीक है, यानी डबल बॉन्ड दूसरा नंबर पे आ रहा था तो दूसरा नंबर पे लिया। इसी तरह से आपको क्या करना है, सभी का जो है इसी तरह से करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या देखना है, दूसरा नंबर अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 ब्रोमो, ठीक है, 2 मिथाइल और 1 इन, ठीक है, यानी 3 ब्रोमो लिखा तो निश्चित बात होगा कि ब्रोमो जो होगा वो तीसरा नंबर पे होगा, ठीक है। तो तीसरा नंबर पे कब आ सकता है, सबसे पहले तो इसमें डबल बॉन्ड है। सबसे पहले क्या है, इसमें आपको प्लस पॉइंट क्या है, ये आपको देखना ही नहीं है कुछ, क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस पॉइंट, यहाँ पे क्या है, प्लस पॉइंट आपका ये डबल बॉन्ड है। क्योंकि डबल बॉन्ड मैंने बताया था जिधर से स्टार्ट होगा गिनती आपका उधर से स्टार्ट होगा। तो ये आपका 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, इसलिए गिनती कहाँ से, यहाँ से 1 2 और ये 3, ठीक है, 3। तो ये क्या हो गया, 3 नंबर पे आपका साइड चेन है और ये भी आपका एक कार्बन यहाँ है तो इसको भी ले लीजिए 4, टोटल कार्बन ऑफ 4। तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा, 3 ब्रोमो, तीसरा नंबर पे ब्रोमीन है तो 3 ब्रोमो और उसके बाद सीधा आपको क्या करना है, ब्यूटीन, 3 ब्रोमो ब्यूटीन, ठीक है। देखिए यहाँ पे अच्छा एक साइड चेन छूट गया, ठीक है, एक साइड चेन जो यहाँ पे ये देखिए एक यहाँ पे जो लटका हुआ है साइड चेन, ठीक है, मैंने जो गिनती किया था यहाँ से गिनती किया था ना 1 2 और उसके बाद ये 3
और या तो अगर आप ऊपर ले लो 4 या फिर इधर ले लो 4, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों तरफ तो कार्बन है, तो मैं इधर ही ले रहा हूँ 4, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले इधर लिया था तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चाहूँ तो मैं ऊपर भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 3 पे ही लटका हुआ है ना, 3 वाला कार्बन पे लटका हुआ है। ये जो आप मिथाइल देख रहे हैं एक्चुअली ये किस पे लटका हुआ है, 2 वाले पे। देखिए यहाँ पे 1 2, एक्चुअली ये किस पे लटका हुआ है, इससे, इस वाले कार्बन से लटका हुआ है, यानी 2 वाले पे। तो इसीलिए क्या लिखिएगा, ये 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, उसके बाद देगा ब्यूटीन, ठीक है, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटीन, वही किया है ये, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटीन। 1 इन इसलिए लिखा क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो पहला वाला कार्बन पे ही है, डबल बॉन्ड आपका कहाँ पे, पहला वाला कार्बन पे, ठीक है। तो इसी तरह जो है आप बाकी के भी क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, और जो आपको समझ में नहीं आएगा तो वो आप क्या कीजिएगा, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, नंबर जो है कमेंट कर दीजिएगा, कि मतलब ये जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, नंबर आपको कमेंट करना है। ये टोटल आपका कितना 6 क्वेश्चन है, ओके। 6 में से आपको जो भी समझ में नहीं आएगा आप सिर्फ इसका नंबर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको जो है नेक्स्ट क्लास में डिटेल में आपको बता दूंगा, ठीक है, ओके। तो चलिए इस तरह से जो है उम्मीद है कि आप लोग जो है अब आप लोग एल्कीन ग्रुप का भी जो है वो सीख गए होंगे बनाने के लिए। इसी तरह से जो है इसका नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बता दें यहाँ पे, उसके बाद क्या है, उसके बाद हाँ, उसके बाद यहाँ पे आपका संरचना है। जैसे इसमें आपको क्या, इसको 2 तरीके से पूछता है आपको एग्जाम में। फर्स्ट आपका क्या करेगा, फर्स्ट तो मैंने जो स्ट्रक्चर दिया वो आपको दे देगा, बोलेगा इसका नाम लिखिए। दूसरा आपको क्या करेगा, दूसरा बोलेगा आपको निम्नलिखित यौगिक की संरचनाएं बन लिखिए, यानी ये आपको क्या कर देगा, स्ट्रक्चर, ठीक है, बोलेगा आपको राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपको क्या करेगा, कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे देगा, ठीक है। जैसे कि आपको क्या करना है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, उसके बाद क्या करना है यहाँ पे पेंटेन, ठीक है, यानी पेंटेन है तो क्या हो जाएगा, ये एल्केन ग्रुप का हो जाएगा। इसका संरचना जो है मैं आपको बना रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा क्या है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको, क्या था, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। इसका क्या बोल रहा है आपको, इसका संरचना बनाने के लिए बोल रहा है। तो इसका संरचना आप क्या कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इसका संरचना बनाने के लिए आपको इस तरह से करना होगा, ठीक है। या तो आप स्ट्रेट लाइन वाला संरचना बना लो, या फिर आपको क्या करना है, कार्बन वाला संरचना, ठीक है। तो ऐसा ये निश्चित नहीं किया, अगर ये निश्चित कर देता कि स्ट्रेट लाइन इस तरह वाला संरचना बनाओ, स्ट्रेट लाइन इसको बोलते हैं सीधी रेखा वाला, तो वो बनाते, और नहीं तो ये निश्चित नहीं किया हुआ है कि कैसा संरचना बनाना, तो हम यहाँ पे संरचना बनाने वाले हैं, ठीक है। चलिए ये आपका क्या था, 2 क्लोरो था ना, 2 क्लोरो 3 मिथाइल और पेंटेन, ठीक है। इसको देखिए आप, सबसे पहले आप पेंटेन खींच दीजिए, 5 कार्बन ले लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कह रहा है, 2 क्लोरो, आप सिंपल सा ले लीजिए 2 क्लोरो दूसरा नंबर पे, और उसके बाद 3 मिथाइल, यानी तीसरा नंबर पे आपको क्या ले लेना है, मिथाइल CH3। ये बन गया, संरचना हो गया, क्योंकि इसका जब आप नामांकन करोगे तो इसका नामांकन यही तो हो जाएगा, 2 क्लोरो 3 मिथाइल और पेंटेन, ये इस तरह से, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन में अगर बनाए इसको तो किस तरह से, सबसे पहले 5 कार्बन वाला संरचना खींचना है आपको, 1 हो गया, 5
ओके, यहाँ पे आपको क्या दर्शा देना है, यहाँ पे आपको कार्बन C2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया। अब आपको क्या करना है, एक आपको दूसरा नंबर पे लेना है, कहीं से भी ले लीजिए आप, लेफ्ट राइट कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें मैंने आपको किधर से, इसमें आपको मैंने लेफ्ट तरफ से गिनती करके दिखाया। चलिए इसमें मैं आपको राइट तरफ से लेके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इधर से आपको गिनती कर, किधर से 1, इधर से हम गिनती कर रहे हैं 1 2, क्या हो गया, ये 2 नंबर पे हम क्या ले रहे हैं, क्लोरो। यहाँ पे आपको क्लोरो जोड़ देना है। और 3 नंबर पे आपको क्या जोड़ देना है, मिथाइल। तो यहाँ पे आप इधर जोड़ दो, इधर जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे। तो यहाँ पे जोड़ दिया मैंने, क्या मिथाइल हो गया। यहाँ पे आप क्या जोड़ दो, CH3 जोड़ दो, या फिर आप ऐसे भी कर दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन वाला संरचना है और ये आपका नॉर्मल वाला जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो आप दोनों में से कोई भी बना सकते हो, ठीक है। उसी तरह जो है, अब आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ओके। तो अब जो हम लोग क्या देखने वाले हैं, दूसरा देखते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, है ना। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यानी 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसकी संरचना जो है हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए है आपका क्वेश्चन, आपका क्या है, क्वेश्चन है आपका 1 क्लोरो, ठीक है, 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इतना तो आपको पता चल रहा है कि ये एल्केन ग्रुप का है। और एक चीज़ आप याद कीजिए, जब मैंने आपको बताया था साइक्लो क्या होता है, साइक्लो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है, यानी एक बंद श्रृंखला होता है। तो हमको क्या होगा, वो हमको बनाना होगा बंद श्रृंखला वाला, ठीक है। लेकिन ये साइक्लो है, ये बेंजीन नहीं है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इसमें सिंगल बॉन्ड। तो साइक्लो बनाने के लिए 6 कार्बन होना जरूरी है, 1 2। अब आप क्या कीजिए, सभी पर कार्बन को दे दीजिए, ठीक है, यानी 6 हो जाना चाहिए। एक कार्बन आपका कहाँ पे, 1 चलिए यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपका 6 कार्बन हो गया, हेक्सेन हो गया। अब कौन सा, ये चूंकि ये बंद श्रृंखला है तो क्या हो गया, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन हो गया। लेकिन सिर्फ साइक्लोहेक्सेन से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आप कहीं से भी गिनती स्टार्ट करो, ठीक है, कहीं से भी गिनती स्टार्ट करो और उसको क्या करना है, 1 क्लोरो। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी चलो क्लोरो दे दो। चलो यहाँ पे मैंने यहाँ से गिनती स्टार्ट किया, क्लोरो दे दिया और गिनती मेरा इधर से जा रहा है, ठीक है। ये क्लोरो हो गया। 4 इथाइल, आपको दूसरा नंबर पे जाओ, 1 2 3 और ये क्या हो गया, 4 हो गया। यानी आपको ऊपर क्या देना है, इथाइल, यानी C2H5 लटका दो, हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया संरचना, इस तरह से आपको बनाना है। साइक्लो बोले तो आपको हमेशा ऐसे ही बनाना है, यानी बंद श्रृंखला वाला, ठीक है। साइक्लो जब भी बोले आपको हेक्सेन है तो इस तरह से, अगर वहाँ पे आपको क्या बोल देता, वहाँ पे अगर आपको पेंटेन बोल दे तो पेंटेन किस तरह से, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, इस तरह से बनेगा पेंटेन। और आपको अगर ब्यूटेन वाला बोल दे, हेक्सोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, तो ये किस तरह से, 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह से जो आपका बढ़ते जाएगा और बनते जाएगा, ठीक है, ओके। बाकी आपको जितना नंबर पे साइड चेन बोले लटकाने, लटका दीजिए। क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर पे, यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे बोला गया 1 नंबर पे क्लोरीन को दो और 4 नंबर पे जो है क्या दो,
इथाइल को दो, ठीक है। तो ये मैंने इथाइल दिया, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया 1 क्लोरो 4 इथाइल और साइक्लोहेक्सेन, इसकी संरचना हो गया, ठीक है। इसी तरह से जो है बाकी के संरचना जो है वो आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, और जो भी नहीं बनता है तो फिर जो है मैं आपको कल बताने वाला हूँ, ठीक है। आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये जो है नहीं बन रहा है और ये जो है हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं जो है कोशिश करूँगा कि उसी को बताने का, क्योंकि इससे आपको ये होगा कि इससे आपका टाइम का बचत होगा, और टाइम का जब बचत होगा तो आप जो है थोड़ा सा स्पीडली जो है आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि अभी जो है आपका ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है पूरा का पूरा। उसके बाद फिर कार्बनिक जो है केमिस्ट्री वो है, कार्बनिक तो मतलब ये थोड़ा सा बचा हुआ है, ये अभी स्टार्ट ही हुआ है एक तरह से मानो तो, थोड़ा सा जो हम लोग आगे बढ़े, बस कार्बनिक ख़त्म होने दो, उसके बाद तो फिर तो मतलब थोड़ा सा बहुत स्पीड में खिंचाएगा, ठीक है, बहुत ही स्पीडली खिंचा जाएगा, क्योंकि उन सब में जो है उतना ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो है आपका पूरा का पूरा एकदम नया है, ये पिछले से रिलेटेड बहुत कम है, ठीक है। पिछले मतलब आपने जो 10th और 11th में जो पढ़े तो उससे बहुत ही कम रिलेशन है इसका, ठीक है। तो ये इसी वजह से थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा लग रहा है, ओके। और मैं आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। कोशिश मेरा यही रहेगा कि दिसंबर तक जो है जितने भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो उसको करवा दिया जाए, और उसके बाद जो है क्वेश्चन करवाने के बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी लाने वाला हूँ। तो आप जो है अभी से ही जो है दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि उसको जब बाद में मैं ऑब्जेक्टिव बताऊँ तो उसको समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत बार जो है जितना मैंने पढ़ा उतना मैं इसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि आगे बताऊँगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर पूछ दे कोई भी कि इसमें से जो है आपका पूछ दे पेंटाइल अल्कोहल का फॉर्मूला पूछ दे, तो बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, और एक ऑप्शन आपका ये देंगे C2H5OH, C2H5 नहीं C5 और H11OH, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या हो जाता है अल्कोहल का होता है ROH। हालांकि ये मैंने अभी आपको अल्कोहल ग्रुप जो है वो नहीं बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, पेंटाइल है तो यहाँ पे हो जाएगा अल्काइल का, मैंने बताया था आपको क्या फॉर्मूला CnH2n+1, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या C5H10+1 यानी C5H11 और लास्ट में OH, ठीक है। ये पेंटाइल अल्कोहल का हो जाएगा। तो इसीलिए जो है मैं आपके साथ जो है इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ताकि आपको बेसिक से पता हो, और कोई भी जो है आपको ये नहीं बोल सके कि मतलब आप जो है अधूरा मतलब जानकारी लेके आए हो इस तरह से, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ आपको पहुँचे वो प्रॉपरली पहुँचे, अच्छे तरीके से पहुँचे, जिससे कि आपका नॉलेज इंक्रीज हो, ना सिर्फ एग्ज़ाम के व्यू से बल्कि आपका जो है खुद का जो है नॉलेज इंक्रीज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके भी व्यू से आपका इंक्रीज हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप जो है इसको क्लास को जो है एक दूसरे से शेयर कर रहे होंगे, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपको जो है थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग क्लास एंड करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये है आपका क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है क्या है, ये दो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे बच गया 3, तो उसको आपको करके लाना है, ठीक है। ये आपका यहाँ है, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, ये तीनों आपको करके लाना है होमवर्क में, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको एक चीज़ और होमवर्क में दिया गया था, ये किसका, इसका तो संरचना बनाना है आपको, और इसका जो है आपको नाम लिखना है। हालांकि नाम तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन खुद से एक बार जो है करने का कोशिश कीजिएगा, और जब नहीं समझ में आए तो बोलिएगा, हमको बताइएगा, तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको जो है वहाँ पे रिप्लाई देने का। इसमें मैंने आपको 2 समझा दिए हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपको ये जो आपका बच गया 4 1 2 3 4, ये 4 आपको खुद से करके आना है, ठीक है, समझ के आना है। जो नहीं समझ में आए तो बोलिएगा, ठीक है। वैसे तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसके पास की PDF अवेलेबल नहीं हो पाता है। वैसे मैं व्हाट्सएप पे PDF अवेलेबल करवा देता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों को जो है मैं कंपैरिजन करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए दिक्कत नहीं आती होगी, ठीक है। ये PDF जो है हिंदी मीडियम में है। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में इसको ढूंढना है तो आप क्या कीजिए, एग्जाम्पल 10 पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 10.1
2, तो आप इसको जो है वहाँ पे देख लीजिएगा, तो आपको ये क्वेश्चंस दिखाई दे देंगे वहाँ पे, ठीक है। ओके, सारे का सारा। तो इसी तरह से जो है आप होमवर्क जो है आराम से बना के देखिएगा। अगर नहीं बनता है तो फिर आपको बताया जाएगा। ओके, तो चलिए, इसके साथ ही मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है क्लास को रेगुलर जो है देख रहे होंगे और एक दूसरे को शेयर कर रहे होंगे। ओके, जिससे कि और भी बच्चे जुड़ सके। ओके, तो तब तक के लिए जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे, तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहां से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास की नोटिफिकेशन डेली पहुंच जाएगी इससे पहले। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे 2 प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट है। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाले सेक्शन में जाइए। यहाँ पे भी 2 क्लास आपका चल रहा है, एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।